इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये मुझे है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। ये पारो अभी तक आई क्यों नहीं? इसने तो मुझसे कहा था कि 6 बजे पहुंच जाना, लेट मत होना। मैं तो 6 बजे पहुंच गया, पर इसका कुछ पता नहीं है। अपनी पत्नी और बच्चों से छुप के आना मेरे लिए भी कोई आसान थोड़ी ना है, पर कभी कभार मैं सोचता हूँ मैं इतना फॉर्चुनेट कैसे हो सकता हूँ। आज इस उम्र में भी मुझे इतनी छोटी सी बच्ची मिल गई, वो मुझ पर कितना फिदा है। पारो से मिलकर मुझे लगा जैसे मुझे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया हो। मैं आज भी कितना हैंडसम गबरू जवान हूँ। कोई मुझे देख के बोल सकता है कि मैं नाना भी बन गई और दादा भी, पर मैं आज भी जवान हूँ। मेरे अंदर की जवानी आज भी बरकरार है। पारो जानू कहाँ रह गई हो? अब और मत तड़पाओ, अब नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें अपना बना लूं। मैं जानता हूँ जानू कि तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा अपने घर वालों से छुप के आना। मेरी जानू आ गई। जानू इतनी देर क्यों कर दी आने में? देव बाबू आप भी हद करते हो। जानू अभी तो मैं घर में किसी को नहीं बताया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे छुप के आना पड़ता है ना जानू। पारो जानू मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, पर तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना, तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाता। तुमने मुझसे कहा था कि 6 बजे आ जाना, इंतजार करते करते 7 बज गए। मैं जानती हूँ देव बाबू कि आप मेरा कब से इंतजार कर रहे थे, पर आप मेरी मजबूरी को भी तो समझिए ना। मम्मी पापा से छुप के आना मेरे लिए आसान नहीं होता। देव बाबू आपने जिद की थी कि आज आपको मिलना है, वरना कल तो मेरा एग्जाम है, मुझे नहीं आना था बाहर। देव बाबू से आपकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, वरना आपको पता है ना कल मेरा एग्जाम है। माँ ने तो मुझसे कहा घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहाना बना के आई हूँ। जानू अब तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाता। देव बाबू मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। देव बाबू आप तो मेरी भूख बन चुके हैं। मेरे मन में आता है कभी कभार आपको एक दफा मैं खा जाऊं। जानू अब दिन ब दिन ज्यादा रोमांटिक नहीं होती जा रही। देव बाबू ये भूख ही ऐसी है, जब ये मजा आपकी जुबान को लग जाए तो कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं कर पाती मैं। देव बाबू आइए ना मैं आपको जन्नत में लेके चलती हूँ। नहीं पारो, शादी के बाद जन्नत चलेंगे। आप यही कह के टाल देते हैं। जब आपको जन्नत के मजे लेने ही नहीं है तो फिर मुझे मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? पारो जानू ये तो तुम्हारी जिद थी यहाँ मिलने की। मैंने तुमसे कहा था किसी बड़े होटल चलते हैं और रोमांटिक डेट करते हैं, पर तुमने मुझसे कहा कि नहीं मैं आपके होटल नहीं आ सकती, आप यहीं आ जाए। जानू तुम्हारी बात का मान रखते हुए इसलिए मैं यहाँ आ गया। जानू यहाँ कितना ज्यादा अंधेरा है। देव बाबू आपको अंधेरे से डर लगता है? अरे नहीं नहीं, तुमसे आज तो कैसा डर, बस मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं। देव बाबू आप मेरी आंखों में देखिए, आप जब मेरी आंखों में खो जाएंगे तो आपको मच्छर काटने का एहसास ही फील नहीं होगा। पारो मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे कुछ अलग सा लगता है। क्या अलग सा लगता है आपको? मुझे लगता है तुम मेरी पारो नहीं कोई और हो। कोई और मतलब? देव बाबू आपको क्या लगता है मैं कोई चुड़ैल हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? तुम कितनी हसीन हो, कितनी जमील हो। देव बाबू चुड़ैलें बहुत हसीन और जमील होती हैं। पारो जानू तुम चुड़ैलों की बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। देव बाबू आपने मुझे कब बताया कि आपको चुड़ैल से डर लगता है? अरे पगली मैं तुम्हें छेड़ रहा था, मजाक कर रहा था। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कोई चुड़ैल वुड़ैल होती है। ये तो पुराने जमानों की बातें, जब बच्चे नहीं सोया करते थे ना तो उनकी माँ कहती थी सो जा वरना चुड़ैल आ जाएगी। हम तो 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ कौन सी चुड़ैल आनी है? देव बाबू अब मुझे जाना है, मैं काफी लेट हो गई हूँ। पारो अभी तुम आई हो, अभी तुमसे मन भी नहीं भरा। नहीं कल मेरा एग्जाम है, अगर मैं लेट हो गई तो माँ गुस्सा करेगी। ओके बाय। देव और कर छोटी बच्चियों को डेट, छोटी बच्चियों के साथ यही चुचलेबाजी लगी रहती है। इस पारो को तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से टपक जाती है और कैसे ही गायब हो जाती है। ऊपर से रात गई, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैं कितना फट्टूस हूँ, ये तो मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। अब मुझे भी घर लौट जाना चाहिए, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से मेरी हिटलर पत्नी अगर जाग गई तो मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूंगा कि कहाँ गया था। आजकल रज्जू मुझ पे ज्यादा ही शक करने लग गई है। पर कुछ भी हो जाए मैं पारो को नहीं छोड़ूंगा। पारो मेरी जान है। आज ये चांद अजीब सा क्यों लग रहा है? बहुत बड़ा चांद है, मुझे इस चांद को देख के डर लग रहा है। इस चांद को देख के याद आया मेरी पारो भी तो बिल्कुल चांद जैसी है ना। इस चांद में तो फिर भी धब्बा है, मेरी पारो पे तो कोई धब्बा नहीं है। देख पारो का नाम आती है तुझे क्या हो जाता है? तेरे मन में लड्डू फूटने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। अभी तुझे बड़ा डर लगा था, तेरी फट रही थी, अब क्या हुआ? डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, पर मैं क्या करूं? मैं घर से कितना दूर आ गया हूँ। मुझे यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। हेल्प हेल्प, कोई मेरी हेल्प कर दो, हेल्प हेल्प। अब ये कौन है? देखने में भूतिया जैसी लग रही है, इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं? कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? मेरी माँ अचानक से गायब हो गई। मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, चुड़ैल ने मुझे जख्मी कर दिया। ये लड़की मुझे बेवकूफ बनाना बनकर, मैं जानता हूँ कि तू कोई बहरूपिया। नहीं नहीं मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मेरी माँ खो गई है। मेरी मदद कर दो। तुम्हें इतनी चोट लगी कैसे? मुझे मोंजरी का चुड़ैल ने मार दिया, मैं उससे जान छुड़ा के भागी हूँ, उसने मुझे जख्मी कर दिया। कौन मोंजरी का चुड़ैल? यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। अंकल मोंजरी का चुड़ैल है, वो सबको खा जाएगी। कचरी कचरी कचरी। ये लड़की चली जाए यहाँ से, मैं जानता हूँ ये सब तेरा ड्रामा है, तू जख्मी भी नहीं है ना, ये सब फेक है ना? नहीं कुछ भी फेक नहीं है, आप मुझे छू के देख सकते हैं।
ए लड़की, मुझे तेरा सारा प्लान समझ में आ गया है। मैं तुझे छूऊंगा और तू चिल्लाएगी और चिल्लाकर सारे गांव वालों को जमा कर लेगी और मुझ पे इल्जाम लगाएगी ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा है ना, मेरी माँ खो गई है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हट जा मेरे सामने से, जाने दे मुझे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद कर दो ना। जाती है, बताऊं तुझे, ये कहाँ गायब हो गई? अरे कोको, तू यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे तुझसे पूछना था देव। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दरअसल ना मेरा पेट भर गया था, तो वॉक करने के लिए आया। तू यहाँ क्यों आया था? तू तो जानता है ना कि मुझे नदी से पानी निकालना होता है, पर पानी भरने के लिए ही आया था। पर तुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे झूठ बोला है? नहीं, मैं तो कोई झूठ नहीं बोला। तू जानता है ना कि हमारे गाँव में मोंजुरी का नाम की चुड़ैल आ गई है। गाँव में इस तरह घूमना सेफ नहीं है। कोको, तू भी इन बातों में विश्वास रखता है? आजकल के दौर में कहाँ चुड़ैलें होती हैं? देव चुड़ैल है, ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई है। तुझे विश्वास करना है तो कर, मैं तो चला। अब तू भी घर लौट जा, अपनी उम्र का लिहाज कर ले। मैं अभी भी जवान हूँ, सिर्फ अपनी नजर में। जब से पारो जानू मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी हसीन हो गई। क्या मैं इतना फॉर्चुनेट हो सकता हूँ? हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे सबर का फल दिया हो, वरना मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक आंख वाली लड़की से मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी रिया को देखते ही मेरा मन खट्टा हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ काश मैं उसको बगावत कर लेता तो आज मेरी जिंदगी में कोई और होती। आप आ गए जी, तुम अभी तक नहीं सोई? आपका इंतजार कर रही थी जी। आप जानते हैं ना, जब तक घर ना आ जाए मुझे नींद नहीं आती। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। जैसे ही तुम मेरे सामने आती हो मेरा मूड स्पॉइल हो जाता है। आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हैं जी? आखिर मुझ में कमी क्या है? एक हो तो बताओ ना। एक आंख वाली लड़की से मेरी शादी करवा दी, सोसाइटी में मेरी नाक कट के रह गई है और मेरा मुंह खुलवाओगे ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हमारी शादी को 12 साल बीत गए। इन 12 सालों में कभी आपको मैं अच्छी नहीं लगी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपके दिल में कभी अपनी लिए जगह बना ही नहीं पाऊंगी। आप अकेले रहना चाहते हैं, शौक से रहें। जब से पारो से मिलकर आया हूँ, पारो बार बार मेरे ख्याल में आ रही है। पारो, कहाँ हो तुम? पारो, देव बाबू, आपने मुझे पुकारा और मैं आ गई। पारो, तुम कैसे यहाँ आ गई? आप मुझे दिल से याद कर रहे थे ना? कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पारो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पारो, देव बाबू, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो आपकी हिटलर पत्नी रहती है, वो हम दोनों को साथ देखेगी तो सोचे क्या करेगी। पारो, रिया क्या सोचेगी, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। पारो, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो। देव बाबू, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होने दीजिए ना। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, पापा राजी नहीं होंगे। देव बाबू, हम दोनों भाग चलते हैं। नहीं देव बाबू, नहीं, मैं अपने पापा की नाक नहीं कटवा सकती। देव बाबू, देव बाबू, क्या हम सारी बातें यहीं करेंगे? चले ना, हम बाहर चल के बातें करते हैं। यहाँ आपकी पत्नी आ गई तो बहुत बुरा होगा। एवं वो हंगामा करेगी। मेरी भी तो इज्जत है ना देव बाबू, तुम्हारी इज्जत सबसे ऊपर है। पारो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे साथ नर्क तक जा सकता हूँ। देव बाबू, आप भी रोमांस करने में कोई कम नहीं है। सब तुम्हारे प्यार का जादू है। पारो, देव बाबू, आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आज तो मेरी आंखें आप पे से हट ही नहीं रही। मेरा मन कर रहा है कि आपको दुनिया से चुरा लूं और आपको खा जाऊं। ये बुढ़ा अभी तक बाहर आया क्यों नहीं? इसने मुझसे बोला कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो और मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। आज की रात कुछ भी करके मुझे इसको अपने साथ लेके जाना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल पूनम की रात है, उससे पहले पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। पूनम की रात हमारी शक्तियाँ 7वें आसमान पे होती हैं। उस वक्त मैं इसके साथ नहीं रह सकती। देव बाबू आ गए, देव बाबू आ गए। देव बाबू आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। आपको पता है ना कितनी ठंड है और मैं यहाँ अकेली। आओ जानू, मेरे गले लग जाओ, तुम्हारी सारी ठंड दूर कर देता हूँ। देव बाबू, रोमांस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते ना। आजकल बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहे हैं आप। देव बाबू, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी पारो नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ, तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम बस मेरी पारो है। नहीं देव बाबू, मैं एक चुड़ैल हूँ। आप बोले तो आपको जादू दिखाऊं? 1 2 3। कौन हो तुम? मैं हूँ ना तुम्हारी पारो। तुम मेरी पारो हो ही नहीं सकती। कहाँ है मेरी पारो? अरे मैं ही तो तुम्हारी पारो हूँ। देव बाबू, तुम मुझे गले से लगाना चाहते थे ना? आओ मुझे गले से लगा लो। कौन हो तुम? मैं मोंजोरी का हूँ, मोंजोरी का। हा हा हा। क्या चाहती हो मुझसे? वैसे तो मैं तेरा खून पीने आई थी, पर तेरी उम्र बहुत हो गई। मैं तेरा खून पी के क्या करूंगी? अब मैं सोची हूँ कि तुझे अपने वश में कर लूं और तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊं और तेरी जिंदगी जीऊं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब लग रही हूँ ना मैं सेम टू सेम। अब तो यहाँ लटक और मैं चली तेरी लाइफ जीने। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, मैंने ऐसा कर दिया है। पारो, कहाँ तुम? पारो, वो पारो नहीं, वो मैं ही थी, मोंजोरी का। हा हा हा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तुझे बहुत जवानी चल रही थी ना, अब मैं उतारूंगी तेरी सारी की सारी जवानी। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो ना। तुझे क्या लगता है तू मेरे आगे गिर गिराएगा? मैं तुझे जाने दूंगी? आहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तू यहाँ लटक और मैं चली तेरे घर। मोंजोरिका, तू मेरे घर नहीं जा सकती। मोंजोरिका, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ इसके घर जाने की। पता चला इसकी पत्नी और इसके बच्चों ने मुझे पहचान लिया तो। लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेंगे? दिखती तो मैं हूबहू इसके जैसी ही हूँ ना।
इसके घर जाऊंगी और सबको मार दूंगी, सबका खून पी के मैं और जवान हो जाऊंगी, 100 साल में और जीऊंगी। मेरा इस बुड्ढे को देखने का मन नहीं करता था, पर मुझे मजबूरी इसको देव बाबू बोलना पड़ता था। मुझे मेरे सबर का फल मिल गया, मैं इसके घर जाऊंगी। पापा आ गए, पापा। अरे मेरा बेटा कैसा है? पापा मुझे आप बदले बदले क्यों लग रहे हैं? क्यों बेटा? पापा आप मुझे हमेशा पिंकी बेटा बोलते हैं, सिर्फ बेटा बोला। बेटा कभी कभार हो जाता है। ओके पापा। बेटा तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है? पापा आज सब कुछ मुझे बदला बदला से लग रहा है। ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे फूक फूक के कदम रखना होगा। अब क्या कर दिया मैंने बेटा? पापा मम्मा नहीं बोलते, आप बोलते हैं कहाँ है वो एक आंख वाली। ओ सॉरी बेटा, कहाँ है वो एक आंख वाली? पापा मम्मा कमरे में है। पिंकी बेटा जाके अपनी मम्मा से कहो कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या बनाया मम्मा ने? पापा मम्मा ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया। क्यों पापा? आज मेरी बर्थडे। अब मेरी बर्थडे भी भूल गए। आई एम सॉरी जानू, मैं भूल गया। पापा हमेशा यही करते हैं। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बर्थडे का केक लेके आएंगे, हम बाहर लेके जाएंगे खाना खिलाने के लिए। अच्छा बेटा आप गुस्सा मत करो, आप रेडी हो जाओ, हम सब बाहर चलते हैं। आपकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और खाना भी खाएंगे। आई लव यू पापा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। पापा मेरे पापा। मक्खन लगा रही है पापा को? नहीं पापा आप सच में बहुत अच्छे हैं। पिंकी ऐसा करो आप रेडी हो जाओ, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए लेके चलता हूँ। आप चलोगी मेरे साथ? पर पापा अभी तो काफी रात हो गई है। हाँ ये बात भी ठीक है, चल तुम कल रेडी हो जाना, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मैं आपको बहुत सारे टॉयज भी दिलाऊंगा, झूले भी झुलाऊंगा। ओ पापा आप कितने अच्छे हो। पिंकी बेटा आपको मेरे साथ बाहर चलने में डर तो नहीं लगेगा? क्यों पापा आपके साथ डर क्यों लगेगा? आप तो मेरे बॉडी गार्ड हैं, जब मैं आपके साथ होती हूँ अपने आप को बहुत सेफ फील करती हूँ। पापा मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरी बर्थडे है ना। हाँ जाके अपनी मम्मा से बोलो कि वो भी रेडी हो जाए, फिर हम लोग चलते हैं केक काटने। पापा मम्मा को साथ लेके जाएंगे? लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, वरना तुम्हारी मम्मा को देखने का तो मेरा मन भी नहीं करता। उनको देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है। पापा मम्मा के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? मम्मा कितनी अच्छी है। पिंकी बेटा आप बताओ, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपनी मम्मा से? पापा मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मम्मा से भी तो प्यार करती हूँ ना। पिंकी बेटा अगर मम्मा में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चूज करोगी? ऑलवेज पापा आपको। मेरी पिंकी बेटी का एग्जाम कैसा हुआ? पापा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। पापा आप चले हम घूमने के लिए, आप रेडी हो जाओ फिर हम चलते हैं। पापा मैं रेडी हूँ। पिंकी बेटा मेरी एक बात सुनो, मम्मा को नहीं बताना कि हमेशा घूमने के लिए जा रही हूँ। पर क्यों पापा? मम्मा को थोड़ा परेशान होने देते हैं ना, तो मम्मा ने मुझे बहुत तंग किया है, थोड़ा तंग होना तो बनता है ना। पर पापा मम्मा बहुत टेंशन में आ जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, जब हम आएंगे तो आप सच बता देना। आज मैं इस बच्ची को अपने वश में करके इसका काम तमाम कर दूंगा। पिंकी के बाद इसके भाई राजू की बारी और फिर उसकी पत्नी की। वैसे मुझे उस देव की पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो अकेले रह के क्या करेगी, उसके लिए आसानी कर ही देती हूँ, उसको मार दूंगी। हा हा हा। पापा आप यहाँ अकेले में किसके साथ बातें कर रहे हैं? पापा आप यहाँ रूम में अकेले में किसके साथ बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा मैं तो किसी के साथ बात नहीं कर रहा, बस कुछ सोच रहा था। नहीं पापा मुझे बाहर आपकी बात करने की आवाज आ रही थी। पिंकी बेटा आजकल आपको क्या होता जा रहा है? आप बहुत ज्यादा सवाल पूछने लग गई हो। पापा आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चा रोने लग गया, मेरा मतलब ये नहीं था। चुप हो जा चुप हो जा। एक तो इसकी बच्ची ने मेरे कान से खून निकल के रख दिया, बात बात पे रोना शुरू कर देती है। अब इसको साइड पे करने का समय आ गया है, अब मैं इस लड़की को और नहीं झेल सकता। पापा मुझे चॉकलेट खानी है। बेटा अभी बाहर जाने का समय नहीं है, बहुत तेज धूप हो रही है। नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। पिंकी बेटा आजकल आप बहुत ज्यादा जिद नहीं करने लगी हो। चलो ठीक है चलो मेरे साथ। ये पिंकी बेटा अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई? कब से मैं इसका वेट कर रही हूँ। इस टाइम से तो पिंकी स्कूल से आ जाती है। मुझे बहुत हॉल हो रही है, मेरा दिल धक धक दुख दुख कर रहा है। पिंकी के पापा भी अभी तक नहीं आए। मैं जानती हूँ पिंकी के पापा मुझसे प्यार नहीं करते, पर बच्चे मैं जहाज में लेके तो नहीं आई थी ना। बच्चे उनके भी तो है ना, उनको कोई बच्चों की फिक्र ही नहीं हुई। आ गए आप, कहाँ गए हुए थे? तुमसे मतलब मैं तुम्हें अपनी हर बात बताना जरूरी नहीं समझता। ये आपकी ईगो दिखाने का समय नहीं है जी। आप खुद पता है पिंकी स्कूल से अभी तक नहीं लौटी। पिंकी की स्कूल से छुट्टी हुए 2 घंटे ऊपर हो गए और मुझे चिंता हो रही है। खाना क्या बनाया? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपको खाने की पड़ी है। आपको अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, आ जाएगी, होगी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं ही पागल हूँ जो अपना दर्द आपके साथ शेयर कर रही थी। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आप एक सेल्फिश हैं। आपको सिर्फ अपनी परवाह, अपना खाना पीना, अपना घूमना फिरना। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो ना, तो खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने नहीं बनाया कुछ भी खाने में, मुझे चिंता हो रही है अपनी बेटी की। जाए और जाके मेरी बेटी को ढूंढ के लाए। पिंकी मेरी जान कहाँ हो तुम? इस बेवकूफ को कौन बताए कि इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसकी बेटी को तो मैं कब का मार चुकी हूँ और खा भी चुकी हूँ, डकार भी ले ली है। हा हा हा। अब इसके बेटे राजू की बारी है। पिंकी को खा के स्वाद बढ़ाया, बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। मेरा नाम मंजूरिका है, मंजूरिका, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हा हा हा। मेरी डोली ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो
देव तू यहाँ बैठा है, तुझे ढूंढने के लिए मैंने पूरा घर छान मारा। कोको क्यों आया है? तुझे ब्रेकिंग न्यूज देनी है। कैसी ब्रेकिंग न्यूज? तुझे पता है हमारे गांव में एक बड़े पंडित जी आए। बड़े पंडित जी? हमारे गांव में पंडित जी का क्या काम? अरे मोंजू का चुड़ैल को पकड़ने के लिए। हमारे गांव में कोई मोंजू का चुड़ैल नहीं है, ये बस एक अफवाह है। अरे नहीं, अफवाह नहीं है। मोंजू का चुड़ैल हमारे गाँव के बहुत से लोगों को उठा के ले गई है। अब जब पंडित आएंगे तभी ये राज खुलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इससे पहले कि वो पंडित आए और मेरा पता लगा ले और मुझे कैद कर ले। 100 सालों से मैं कैद थी, मैं फिर से कैद होना नहीं चाहती। यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अभी तो मुझे राजू को भी कच्चे कच्चे करके खाना था, पर अभी यहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है। अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरी ही बेवकूफी होगी। पंडित आके जब हवन पूजा करेगा तो मेरा पता लगा लेगा। राजू बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरी जान बच गई। तो मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ मैं लौट के जरूर आऊंगी और तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ कि कोको ने आके मुझे सारी बात बता दी, वरना कल तो मैं पकड़ी जाती। अब जाके मुझे देव के बच्चे को भी आजाद करना होगा। वो दरख्त में उल्टा लटका होगा। मैं तो यही सोच के यहाँ आई थी कि यहाँ सब कहीं नहीं जाऊंगी, सारी जिंदगी यही गुजार दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ पर लौट के जरूर आऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा घर, और मैं इस घर की मौजूरी का हूँ। हा हा हा। अभी देव की एक आंख वाली गाड़ी भी घर पे नहीं है। अभी मुझे चले जाना चाहिए, आएगी तो मुझ पे सवालों की बौछार कर देगी। देव बाबू की पत्नी से मिलके पता लगा क्यों दूसरी लड़कियों पे लाइन मारता है, क्यों दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता है। उस बेचारे को तो एक आंख वाली पत्नी मिली है इसलिए वो आवारा मुझ पे फिदा हुआ था। मौजी को बहुत बातें हो गई, यहाँ से निकल, इससे पहले तो पकड़ी जाए। कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो मैं कब तक यहाँ उल्टा ही लटका रहूंगा। देव बाबू क्या हुआ? आपकी सारी हेकड़ी निकल गई। मंजूरी का तो मुझसे चाहती क्या हो? प्लीज मुझे जाने दो ना। मैं तुझे छोड़ दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तू किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा कि तुझे मैंने पकड़ा था। अगर मुझे इतनी सी भनक लग गई ना कि तूने पूरे गांव वालों को मेरे बारे में बता दिया तो सोच लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे पकड़ा था। मुझे घर जाने दो, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी बेटी पिंकी मेरा पिंकी बेटा ठीक तो है ना? तुम्हारी बेटी पिंकी को तो मैंने खा लिया। कच्चर कच्चर कच्चर, तुम मेरी बेटी के साथ तो नहीं कर सकती मंजूरी का। मैं तो तेरे बेटे राजू को भी कच्चा चबाने वाली थी, पर तेरे बेटे की किस्मत अच्छी है जो बच गया। मंजूरी का मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? मंजूरी का मेरी बेटी पिंकी को खा गई मेरी जान का टुकड़ा। मेरी किए की सजा मेरी बेटी को नहीं मिल सकती। मेरी बेटी ने भी देखा ही क्या था। पता नहीं मेरी पत्नी रिया जानती भी है या नहीं कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। मेरी बेटी पिंकी में हम सबकी जान बसती थी, हम कैसे जी पाएंगे पिंकी के बगैर। मंजूरी का चुड़ैल, तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तेरा बुरा समय शुरू हो चुका है। तेरा विनाश मैं ही करूंगा। मैं अपनी बेटी पिंकी का बदला तुझसे लेके ही रहूंगा। मेरी बेटी पिंकी, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम्हारा कसूर मैं ही हूँ मेरी जान। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।